सावन के 16 सोमवार क्यों करने चाहिए और 16 सोमवार व्रत का संकल्प कैसे लें, 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है और 16 सोमवार व्रत की कथा क्या है, ये कथा किस किस ने सुनी और किस किस ने इसका लाभ लिया। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए, क्योंकि कल से सावन शुरू हो रहा है, तो आप में से जो भी 16 सोमवार का संकल्प लेना चाहें तो वो ले सकते हैं सावन के 16 सोमवार। दोस्तों इस बार सावन लंबा 2 महीने का है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर कोई भी किसी भी परेशानी से है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है या फिर आपके यहाँ धन की हानि हो रही है, तो इस तरह के जो भी कष्ट हैं आप उसके लिए सावन के 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इस समय क्योंकि अधिक मास भी बीच में पड़ रहा है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए फलकारी होगा, शुभ होगा। दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि जो होता है वो करने से ही होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल शीघ्र संकल्प लेकर के 16 सोमवार सावन के करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उसको व्रत की विधि और व्रत की कथा को भी जितने अच्छी तरीके से मुझसे हो सकता है मैं आपको समझाऊंगी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि वो किसी और के भी काम आए। दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे बहुत फेम चाहिए, बट मेरा सिर्फ एक ही आशय है कि अगर मेरे पास कोई अच्छी जानकारी है तो वो मुझ तक ना रहे बल्कि सब तक पहुँचे। क्या पता कब किसके काम आ जाए और कौन इसका लाभ ले लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। 16 सोमवार की व्रत करने से मनुष्य के जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और स्त्री और पुरुष दोनों साथ में रह करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सभी सुखों का आनंद लेके। यानी जीवन तो सबको ही जीना है, लेकिन कौन अपना जीवन आनंद से जी रहा है ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो 16 सोमवार व्रत करने से यही होगा। दोस्तों शिव जी वैसे भी दानी हैं, इनको कहते हैं कि बिना सोचे समझे दान देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं 16 सोमवार व्रत की विधि से। दोस्तों 16 सोमवार व्रत जैसे मैंने बताया है कि श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों सोमवार के दिन आप संकल्प लें, ब्रह्म मुहूर्त से में उठें, नहाएं, गंगा जल पानी में डाल करके नहाएं। उसके बाद संकल्प लें कि भगवान शिव हमें शक्ति देना, मैं 16 सोमवार व्रत का संकल्प करती हूँ। दोस्तों शिव जी को बेलपत्र, आंकड़े के पुष्प और धतूरे के पुष्प चढ़ाएं और जी लगा के शिव जी की पूजा करें। दोस्तों अन्न का त्याग करें, जल और फल आप खा सकते हैं। शाम के समय आप आधा सेर आटे का चूरमा बनाएं। दोस्तों उस चूरमा के 3 भाग करें। पहला भाग शिव जी को भोग लगाते हुए सभी में प्रसाद स्वरूप बांट दें, दूसरा भाग गाय को खिलाएं और तीसरा भाग आप स्वयं खाएं, उसी से आप अपना व्रत खोलें। दोस्तों 16 सोमवार इसी तरह से भक्तिपूर्वक पूरे करें और 17वें सोमवार को 1 सेर आटे का चूरमा बना करके उसमें गुड़ और घी डाल करके अच्छी तरीके से शुद्ध मन से वह चूरमा बना करके अपने सभी संबंधियों में, सभी जो आपके जानने वाले हैं उनमें प्रसाद बांटें। तो दोस्तों इस तरह से आप 16 सोमवार व्रत का शुरुआत करें। तो दोस्तों 16 सोमवार व्रत की कथा कुछ इस तरह से है। एक बार माता पार्वती और शिव जी दोनों मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। करते करते भ्रमण करते हुए वे अमरावती नाम के नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा ने एक बहुत सुंदर शिव मंदिर बनवाया था, तो शिव और पार्वती उसी मंदिर में रहने लगे। दोस्तों एक बार माता पार्वती का बहुत मन हुआ चौसर खेलने को। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आज मेरा चौसर खेलने का मन हो रहा है। शिव जी माता पार्वती के साथ चौसर खेलने लगे। दोस्तों चौसर खेलते खेलते वहाँ पर जो पुजारी थे वो वहाँ पहुँच गए। जब तक शुरू हो ही रहा था तो माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा कि आप बताइए इस चौसर में कौन जीतेगा। तो शिव जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने सोचा कि भगवान कहीं नाराज़ न हो जाए, उन्होंने बिना सोचे समझे कहा कि शिव भगवान जीतेंगे। और दोस्तों उस चौसर के खेल में माता पार्वती जीत गई, शिव जी हार गए। तो माता पार्वती ने पुजारी को, क्योंकि उसने असत्य बोला था, झूठ बोला था, इसके लिए पुजारी को श्राप दिया, तुम जाकर कोढ़ी हो जाओ। दोस्तों उसके बाद जो पुजारी थे वो धीरे धीरे कोढ़ रोग से ग्रसित होने लगे और मंदिर में जो लोग आते थे वो भी उन्हें देख करके बहुत दूर दूर होने लगे थे। किसी ने जाकर के राजा से बोल दिया कि पुजारी को इस तरह की बीमारी है, तो राजा ने पुजारी को मंदिर से हटा दिया और वहाँ किसी दूसरे पुजारी को रख दिया। दोस्तों पुजारी मंदिर की सीढ़ियों पे भीख मांगने लगे, वहीं बैठे रहते थे, वो इसी तरह से धुतकारते, लोग उनको धुतकारते थे, कोई उनको देखना भी नहीं चाहता था। इस तरह की ज़िंदगी पुजारी जीने लगे। दोस्तों काफ़ी समय बाद स्वर्ग से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में आई। अप्सराओं ने जब उस पुजारी का हाल देखा तो अप्सराओं ने पुजारी से पूछा कि बताओ क्यों तुम्हारा हाल ऐसा हुआ है, तुमने कौन सा कर्म ऐसा करा कि तुम्हारा ये हाल हो गया। तो पुजारी ने साफ साफ बता दिया कि माता पार्वती ने क्योंकि मैंने असत्य बोला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया और मैं इस तरह से इस रोग से ग्रसित हो गया।
तो अप्सराओं ने उनको पुजारी जी को कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत करें। अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की विधि बताई और कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत करें। दोस्तों, पुजारी ने तन मन से धन से इस 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया और 16 सोमवार तक पूरे व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को प्रसाद बनवा करके सभी में बंटवा दिया। दोस्तों, इससे क्या हुआ कि पुजारी धीरे धीरे ठीक होने लगे और जब वो ठीक होने लगे तो राजा ने उन्हें पुनः मंदिर का पुजारी बना दिया। इस तरह से पुजारी जी बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जीने लगे और शिव जी की सेवा में बिल्कुल तत्पर रहे सुबह शाम, क्योंकि उन्होंने चमत्कार देख लिया था। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ कि एक दिन दोबारा शिव पार्वती जी दोनों भ्रमण करते करते उसी मंदिर में आ पहुँचे। पार्वती जी ने जब पुजारी का हाल देखा तो पार्वती अचंभित रह गई और पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि अरे ये सब कैसे हुआ, तुम इतने स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे कैसे हो गए। तो पुजारी जी ने सारी बातें साफ साफ बताई कि अप्सराओं ने मुझे 16 सोमवार व्रत करने के लिए कहा और जिससे मैं आज इस तरह से ठीक हूँ। तो पार्वती जी बहुत खुश हुई। पार्वती जी ने पुजारी जी से कहा कि वो क्या है 16 सोमवार की व्रत विधि, मुझे बताओ। तो पुजारी जी ने बहुत शांत मन से माता को 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय का क्रोधवश उनसे दूर चले जाने से बहुत दुखी थी। कार्तिकेय ने अपनी माँ से क्रोध करके बहुत दूर चले गए थे, बहुत कोशिश करने पर भी वो वापस नहीं आ रहे थे। तो उस दुख को दूर करने का संकल्प लेकर के माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। दोस्तों, माता पार्वती ने उसी विधि से विधान से 16 सोमवार व्रत करे, 17वें सोमवार को प्रसाद बनाया और सभी लोगों में बांट दिया। दोस्तों, धीरे धीरे माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय उनके पास वापस आ गए, सारा क्रोध त्याग कर। अब ये सब कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा कि माता, आपने वो कौन सा उपाय करा कि जिससे मेरा सब क्रोध खत्म हो गया और मेरे मन में आपसे मिलने की बहुत इच्छा जागृत हुई। तो माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को 16 सोमवार की विधि बताई कि मैंने 16 सोमवार व्रत किए और पिछले पुजारी की कथा भी सब सुनाई। कार्तिकेय को बहुत अच्छा लगा और कार्तिकेय भी एक दुख में दुखी थे। क्यों? कार्तिकेय के एक ब्राह्मण मित्र थे ब्रह्मदत्त, जो कि वहाँ उस नगर को छोड़ करके परदेश चले गए थे। कार्तिकेय जी उनकी याद में बहुत परेशान हो रहे थे। तो कार्तिकेय ने ब्रह्मदत्त के लौटने के लिए संकल्प लेकर के 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार पूरे होते ही 17वें सोमवार को उन्होंने उद्यापन करा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उनके ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त खुद ही परदेश से वापस लौट आए। ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय को बताया कि मेरा बहुत मन हुआ कि मैं वापस जाऊं, मैं घर आऊं। कार्तिकेय से उन्होंने पूछा कि मित्र, सच बताओ, तुमने कि कौन सा उपाय करा कि मेरा मन घर आने को हुआ और आपसे मिलने को हुआ, ऐसा कौन सा उपाय किया? कार्तिकेय ने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। 16 सोमवार व्रत का संकल्प किया था आपके लिए कि आप मुझे मेरे पास वापस आएँ, इसलिए आप मुझे आज भगवान शिव की कृपा से मुझे मिले हैं। इस तरह से जो उनका मित्र ब्राह्मण ब्रह्मदत्त थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रह्मदत्त ने भी 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया अपने अच्छे जीवन के लिए। इस तरह से उन्होंने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर के 16 सोमवार व्रत करे विधि विधान से। 17वें सोमवार को उन्होंने सभी में प्रसाद बंटवाया, घी, गेहूं का आटा और चीनी या गुड़ का चूरमा बना करके सब में बंटवाया। इस तरह 16 सोमवार व्रत के पूर्ण होने पर ब्रह्मदत्त दोबारा विदेश यात्रा पर निकले। दोस्तों, वो जिस नगर में गए वहाँ के एक राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की पुत्री थी गुंजन राजकुमारी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी के गले में उन्होंने एक वरमाला डाली हुई थी और कहा था कि यह हथनी जिसके भी गले में वरमाला डालेगी उससे मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करूँगा। दोस्तों, कौतुकवश वहाँ पर ब्रह्मदत्त भी चले गए कि देखते हैं क्या होता है। बहुत जगह जगह से राजकुमार वहाँ पर आए हुए थे। हुआ क्या है कि वो हथनी आकर के वरमाला लेके आई और ब्रह्मदत्त के गले में वरमाला डाल दी। दोस्तों, ब्रह्मदत्त का विवाह गुंजन से हो गया और दोनों मज़े में रहने लगे। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन गुंजन ने अपने पति से कहा कि बताओ, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा सत्कर्म किया जिसके परिणाम से हथनी ने वरमाला आपके गले में डाली है? कुछ तो अच्छा किया होगा कि हथनी ने आपको ही चुना। तो ब्रह्मदत्त ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत करे थे। तो ब्रह्मदत्त ने अपनी पत्नी गुंजन को भी यही सब 16 सोमवार व्रत की विधि बताई और कहा कि इस व्रत को करने से इस तरह से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, गुंजन ने एक पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। इस तरह से 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को उन्होंने सभी में प्रसाद वितरण किया। भगवान शिव की कृपा से गुंजन का भी एक स्वस्थ, सुंदर और
सुशील पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। दोस्तों, जब गोपाल बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ बताओ, क्यों मैं आप ही के कुल में, आप ही के घर में पैदा हुआ? वो कौन सा कारण है कि मैं आपके घर पैदा हुआ, आपकी कोख से पैदा हुआ? तो गुंजन ने अपने पुत्र गोपाल को 16 सोमवार व्रत की कथा भी सुनाई और 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। तो इस तरह से गोपाल को बहुत अच्छा लगा और गोपाल जब 16 साल के हुए तो राजा बनने की चाह में उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। 16 सोमवार पूरे करने के बाद वही 17वें सोमवार को उन्होंने सभी लोगों में प्रसाद वितरण किया और उसके बाद वे भी यात्रा के लिए दूसरे देश को निकल गए। दोस्तों, गोपाल जिस नगर में गए वहाँ के जो राजा थे वो वृद्ध हो चुके थे। राजा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सता रही थी। जो वृद्ध राजा थे उन्होंने जब गोपाल को देखा तो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए गोपाल को ही पसंद किया। दोस्तों, वृद्ध जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गोपाल से कर दिया। कुछ समय पश्चात जो वृद्ध राजा थे वो बड़ी आयु होने के कारण वो चल बसे, तो वहाँ के राजा गोपाल को बनाया गया। गोपाल बहुत ही शिव भक्त थे और तन मन धन से शिव की पूजा करते थे। दोस्तों, एक दिन गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि 17वें सोमवार के दिन उन्होंने कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर के तुम शिव मंदिर में आओ। मंगला ने थोड़ा सा आलस दिखा दिया और उन्होंने अपने सेवकों के पास सारी सामग्री मंदिर में भेज दी। दोस्तों, जब गोपाल शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि गोपाल, तुम अपनी पत्नी मंगला को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम भी कंगाल हो जाओगे। गोपाल ने आकाशवाणी सुनी और बहुत भयभीत हो गया। गोपाल ने अपने सैनिकों से कहा कि रानी को घर से निकालो और दूर शहर में कहीं भेज दो। तो राजा के सभी जो सैनिक थे उन्होंने वही करा, उन्होंने रानी को दूर शहर में ले जा करके वहाँ छोड़ दिया। दोस्तों, रानी वहाँ बहुत भूख प्यास थे, तड़पती रही, बहुत परेशान रही। एक दिन वो एक वृद्ध बुढ़िया के पास गई। वृद्ध औरत थी जो कि सूत काटती थी और उसने बड़े बड़े सूत के गुच्छे बना रखे थे। दोस्तों, वो बुढ़िया ने रानी पे दया करी और अपने यहाँ रहने को दिया और कहा कि तुम मेरी थोड़ा मदद करो। दोस्तों, उस बुढ़िया ने एक दिन एक पोटली में सारे जो धागे थे वो बांध करके रानी को बोला कि जाओ इसे शहर में बेच लाओ। जैसे ही रानी उसको ले जाने लगी, बहुत तेज़ की आंधी चली, उनकी पोटली खुल गई और सारे जो भी ऊन के धागे थे वो सब जाके हवा में उड़ गए। दोस्तों, बुढ़िया ने रानी पे बहुत गुस्सा करा और उसको वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद रानी बहुत भटकती एक तेली था उसके यहाँ जाके रहने लगी। तेली ने भी उन पर दया करी और कहा कि तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, रह सकती हो। दोस्तों, तेली का भाग्य भी खराब होने लगा। तेली के सभी तेल के भरे हुए घड़े फूटने लग गए और बहुत नुकसान होने लगा। तेली ने भी गुस्से में आकर के रानी को वहाँ से निकाल दिया। दोस्तों, इस तरह से भूखी प्यासी रानी इधर उधर भटकती रही, उसको कहीं किसी ने भी सहारा नहीं दिया। एक दिन वो भटकते भटकते एक नदी के पास गई तो रानी ने सोचा कि मैं यहाँ पर अपनी प्यास बुझाऊँ। लेकिन जैसे ही रानी वहाँ पानी पीने लगी तो पूरा नदी का पानी सूख गया। दोस्तों, फिर रानी एक सरोवर के पास, एक तालाब के पास पहुँची जिसका पानी बहुत ही निर्मल था, स्वच्छ था, सुंदर था। रानी ने सोचा यहाँ पर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी, लेकिन जैसे ही रानी वो पानी पीने लगी उस पानी में सारे कीड़े पड़ गए। वो पानी पीने लायक नहीं रहा, लेकिन रानी ने वैसे ही वो पानी पिया और रोने लगी। फिर उसके बाद जब थक गई वो तो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठी कि मैं थोड़ा यहाँ पर सुस्ताती हूँ, बैठती हूँ। तो दोस्तों, उतनी ही देर में उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए और वो वृक्ष भी सूखने लगा। ये सब जब वहाँ पास के ग्वालों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, ग्वालों ने रानी को मंदिर में ले गए और वहाँ के पुजारी से मिलाया। जब पुजारी ने रानी की सारी बातें सुनी तो पुजारी आश्चर्यचकित हो गए और पुजारी ने कहा, बेटी, तुमने वो कौन सा काम किया था, कुकृत्य किया था जिसकी सज़ा तुमको मिल रही है? बिना हिचक के मुझे साफ साफ कहो, कुछ भी छुपाओ नहीं। तो रानी ने वही सब 16 सोमवार व्रत के समय जो रानी ने किया वो सब बात रानी ने पुजारी जी को बता दी। दोस्तों, पुजारी जी ने जब ये बात सुनी तो पुजारी जी ने कहा, बेटी, तुम कुछ दिन मंदिर में ही रुको, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, वो मंदिर में रहने लगी। वो मंदिर में जब खाना बनाती थी दोस्तों तो खाना जल जाता था। जब वो किसी को पानी देती थी तो पानी में बदबू आने लगती थी, उसका कोई भी काम अच्छे से नहीं होता था। तब पुजारी जी ने एक दिन कहा कि आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है, तुम आज 16 सोमवार व्रत का संकल्प करो और अपने किए का प्रायश्चित करो। तो रानी ने अपने किए के प्रायश्चित का संकल्प लेकर के भगवान शिव की से अनुकंपा ली और कहा कि प्रभु, मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, आप मुझसे नाराज़ ना होए। यह संकल्प लेकर के 16 सोमवार व्रत शुरू करें। दोस्तों, जैसे ही 16 सोमवार
कि 16 सोमवार पूरे हुए, 17वें सोमवार में प्रसाद वितरण हुआ। वैसे ही राजा के मन में रानी को लौट लाने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि रानी को ढूंढ कर लाओ। सैनिक गए तो पुजारी जी ने सैनिकों के साथ रानी को जाने से इनकार कर दिया और नहीं भेजा। उसके बाद राजा स्वयं आए तो पुजारी जी ने फिर राजा के साथ रानी को उनके महल में वापस भेजा। से रानी का जीवन फिर से सुखमय हो गया। तो दोस्तों, ये है 16 सोमवार की कुछ कथाएं। और जिन लोगों ने 16 सोमवार व्रत रखे होंगे, अगर किसी के भी जीवन में, क्योंकि अगर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सबके जीवन में चमत्कार हुए हैं, तो वे अपनी कहानी कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने 16 सोमवार रखे तो उनको क्या प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी 16 सोमवार व्रत की कथा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और कल से 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें और व्रत करें। अगर किसी को शारीरिक परेशानी है, किसी को मानसिक परेशानी है, या किसी के घर में धन की परेशानी है, या कोई रोग हो रखा है घर में किसी को, तो इन सबको दूर करने के लिए 16 सोमवार का संकल्प करें और भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत करें तन मन धन से। थैंक यू।